बच्ची का जन्म हुआ था बनारस, काशी बनारस में। पालकनाथ भगवान की माता का नाम बामा देवी था और पालकनाथ भगवान के पिता का नाम अच्युतन था। पालकनाथ भगवान छमें शिखर जी से मुक्त हुए थे। पालकनाथ भगवान हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म 5 कृष्ण दशमी के दिन वाराणसी में हुआ था। उनके माता का नाम बामा देवी था। उनके पिता का नाम अश्वसेन था। उनका मोक्ष शिखर जी से हुआ था। भगवान की आयु 100 वर्ष। पालकनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष गए थे। पालकनाथ भगवान हमारे तीर्थंकर हैं। बच्चे बेटा हम लोगों को पता ही नहीं था आपने जो बताया। हमारा सबसे छोटा स्टूडेंट आयु ओजस। और माता का नाम सुलक्षणा था। उनका जन्म चंद्रपुरी में हुआ था। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनका जन्म तिथि पौष कृष्ण एकादशी को हुआ था। चंद्रप्रभु भगवान के शरीर की ऊंचाई 150 धनुष थी। उनका समक्षरण 8.5 योजन का था। उनके वैराग्य का कारण बिजली का कड़कना था। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को समेत शिखर जी से निर्वाण प्राप्त हुआ। हम भी भगवान के मार्ग पर चले, यही भावना है चंद्रप्रभु भगवान का अर्थ। सजी 8वां दरग पुनीत 8वां अंक नमो पूजोदन अष्टम अनिवगम श्री चंद्रनाथ चंद्र चरणन चंद्र लगे मन वचन जगत अमन आदत मोक्ष जते।
तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पास आया सबसे नेहा तोड़ा सबसे मुखड़ा मुखड़ा जीवन सारा मैं तो संकट शीश नवा हरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम उपाध्याय चारिका लेश का सर्व साधु और सरस्वती जिन मन में सुखा आही चक्र और पाश को मन मंदिर में धार पाशनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के दास सुर नर ऐसे करे तुमसे बात भी सबसे मन के दे तुमसे करो शत्रु हारा दुखी नारद का नेता अश्वशैल के राज दुलारे बाबा की आंखों के ता काशी जी के स्वामी कहाए तारी बलराम नौजरा एक दिन सामित्रों को लेकर सैर करें गोवन में पर हरि पर करें अंबारी एक जंगल में गई सवार एक तपस्वी देखे वहाँ पर उससे बोले वचन सुना तपसी तुम क्यों पाप कमाते उस लक्कर में चीर गिरा तपसी तभी कुलाल उठाया उस लक्कर को चीर गिरा निकले नागनाग्नि कारी मरने को थे निकट विचार रह प्रभु के दिल में आया तभी मंत्र का सुना मरकर वो पाताल सिधाए पद्मावती धरे निकाय तपसी मरकर देव कहाया नाम कमठ खंडों में गाय एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़कर वर की खान तब करते ज्ञान लगाए एक दिन कमठ वहाँ पर आए फौरन ही प्रभु को पहचाना बदला लेना दिल में ठान बहुत अधिक बारिश बरसाई बादल गरजे बिजली गिराए बहुत अधिक पत्थर बरसाया स्वामी तन को नहीं हिला पद्मावती धरेन पिया है प्रभु की सेवा में दिलाए पद्मावती ने फन फैलाया उस पर स्वामी को बैठाया धरने में भी फन फैलाया प्रभु के दर पर चक्र बनाया कर्मदास प्रभुदान उपाय समूह से देवेंद्र रचाए जय जगह अक्षतकारी पाठ के श्री जहाँ पिया शिष्य 500 तन बेदावा सबकर ग्रामर तैरवाए पारसनाथ को 10 दिन पाया सबने जैन अपनाया यही तीर्थी सुंदर नगरी जहाँ सती की परला टहरी राजा श्री पुष्पाल कहाए वो एक दिन मंदिर बनवाए प्रतिमा पर पॉलिश करवाया फौरन एक मिस्त्री बुलवाया वह मिस्त्री मांस खाता था इससे पॉलिश गिर जाता था मुनि ने उसे उपाय बताया पारस दर्शन व्रत दिलवाए मिस्त्री ने व्रत का पालन किया फौरन ही रंग चढ़ा महीना गलत रावण का किस्सा है एक माली को यो लिखा है माली एक प्रश्न को लेकर झट झुक गया हुई किरण पुष्पांगी का अतिशयकारी दूर हुई सारी प्रेमा जो आई छत से जावे सोनल उत्तम पर देखा पुत्र संतारी बढ़ती हो पापों की एकदम घटी कहते तीर आम रावारी जिस स्टेशन पर मिली थी सवारी रामनगर एक ग्राम बराबर जिनको जाने सब नारी 40 को चंद्र बनावे हाथ जोड़कर शीश नवा 40 बार पाठ करे 40 दिन खेल कर बात अच्छा निराय के कोई समान जन्म नरेगी और जो नहीं जनता नाम नहीं करे जय हिंद। बहुत अच्छा आपने बिना देखे सुनाया है।
नाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। हरि क्षेत्र सी सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सकरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, कोविद जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पॉलिश करवाया, औरत एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री कहाँ खड़ा था, जिससे पॉलिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन किया, फौरन ही रंग चढ़ा नगीना। गरज सतावन का हिस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। वह माली प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का विषय भारी, दूर हुए सारी बीमारी। जो क्षेत्र हृदय से जावे, सोनर उत्तम पत्नी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम मृत्यु हो। है तहसील आंवला बारी, स्टेशन सत्य सवारी। राम नगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नारी। 40 को चंद्र बनावे, हाथ जोड़कर शीश नवावे। नित 40 शनिवार, पाठ करे 40 दिन, किए सुगेन उपाय। हरि क्षेत्र में आएंगे उसके दान, नाम पंच जग में चले। और सुंदर बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से और एक सुर में सुना है। जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा। अंबर से महादेवी के सुत प्राण प्यारे, सबसे देहा तोड़ा, सबसे सुंदर को मोड़ा। संयम धारा लागे